हेलो गाइस, तो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हमें रे मिस्टीरियो के साथ देखने को मिलते हैं। रे मिस्टीरियो रिंग में आते हैं और वो सभी फैंस का स्मैकडाउन पर वेलकम करते हैं। मिस्टीरियो बताते हैं कि क्राउन ज्वेल में मैंने अपने यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को लोगन पॉल के अगेंस्ट दांव पर लगाया था, लेकिन सभी को पता है कि रेफरी का फैसला ये लास्ट डिसीजन होता है। लेकिन अगर लोगन पॉल के पास ब्रॉन्ज नकल्स नहीं होते तो वो मुझे कभी भी नहीं हरा पाते और आज भी मैं यूएसए चैंपियन रहता। इसके लिए अब मैं रीमैच चाहता हूँ और रीमैच के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी वहाँ पर कार्लिटो आ जाते हैं और मिस्टीरियो से कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा आपको चैंपियन के तौर पर कोई नहीं देखना चाहता है। फिर वो बताते हैं कि क्राउन ज्वेल में स्ट्रोस इकोबार जानबूझकर ब्रॉन्ज नकल्स लोगन पॉल के लिए एप्रेन पर छोड़कर गए थे और तभी स्ट्रोस और कार्लिटो के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसके बाद इकोबार्स वहाँ से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे रे मिस्टीरियो और जेलेना वेगा भी उन्हें ढूंढने चले जाते हैं। रिंग में कार्लिटो, जोए क्वीन और क्रूज डेल टोरो रहते हैं। तभी वहाँ पर बॉबी लेस्ली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ जाते हैं। उसके बाद गाइस हमें कार्लिटो वर्सेस बॉबी लेस्ली के बीच मैच देखने को मिलता है। मैच के एंड में फोर्ड कार्लिटो को किक लगा देते हैं और इसी का फायदा उठाकर बॉबी लेस्ली कार्लिटो को स्पेयर लगा देते हैं और पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं। मैच के बाद भी गाइस बॉबी लेस्ली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स कार्लिटो पर अटैक करते रहते हैं और स्ट्रोस उनकी हेल्प करने की बजाय उनको अप्रेन पर खड़े होकर देख रहे थे और तभी वहाँ पर रे मिस्टीरियो आकर स्ट्रीट प्रॉफिट्स और बॉबी लेस्ली को वहाँ से भगाते हैं और कार्लिटो को चेक करने जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर स्ट्रोस उन्हें रोक लेते हैं और उनके बीच हमें बहस देखने को मिलती है। उसके बाद गाइस स्ट्रोस रे मिस्टीरियो पर ही अटैक कर देते हैं। उसके बाद गाइस हमें बेली का सेगमेंट देखने को मिलता है। बेली फैन से कहती है कि आपने क्राउन ज्वेल में सब कुछ देखा। सीजन में स्टार्टिंग से ही डकोटा काई और इयो स्काई के लिए मेरे पास बड़े प्लान्स थे। बाद में बेली बताती है कि कैसे उनके कारण ही उनकी फैक्शन के पास विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप, मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट और WWE विमेंस चैंपियनशिप आई और यह सब कुछ उनके प्लान के कारण ही हुआ। फिर वह कायरी सेन के बारे में बात करती हैं और इयो स्काई को रिंग में बुलाती हैं। तभी इयो स्काई, कायरी सेन और डकोटा काई वहाँ पर आ जाती हैं और सेगमेंट के एंड में कायरी सेन बेली से कहती हैं कि डैमेज कंट्रोल की लीडर के रूप में मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ और आपने मेरे साथ पहले जो कुछ भी किया और मुझ पर जो अटैक किया उसके लिए मैं आपको माफ़ करती हूँ। और फिर चारों सुपरस्टार एक दूसरे के गले लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर प्रियंका ब्लेयर आ जाती है। ब्लेयर उनसे कहती है कि मैं तुम चारों की हालत ख़राब कर दूंगी और वहाँ पर आस्का आ जाती है और शार्लेट फ्लेयर भी आ जाती हैं। उसके बाद गाइस हमें ड्रैगन ली वर्सेस अलेक्जेंडर के बीच मैच देखने को मिलता है। ड्रैगन ली ने अलेक्जेंडर को अपना फिनिशर मूव लगाकर पिन करके इस मैच को जीत लिया। उसके बाद गाइस हमें एले नाइट का सेगमेंट देखने को मिलता है। एले नाइट बताते हैं कि क्राउन ज्वेल वैसा नहीं गया जैसा उन्होंने सोचा था। उसके बाद एले नाइट सभी फैंस को सॉरी बोलते हैं। वो कहते हैं कि मैं थोड़ा पीछे रह गया, मैं रोमन रेंस की चैंपियनशिप को लेने वाला था। मैं रोमन रेंस पर BFT लगाया और मैं उन्हें पिन करने ही वाला था, लेकिन वहाँ जिमी ऊसो आ गए और जिमी ऊसो की वजह से ही मैं उन्हें पिन नहीं कर पाया। एले नाइट रोमन रेंस से कहते हैं कि तुम्हें जिमी ऊसो को प्रमोशन देना चाहिए, क्योंकि अगर वह नहीं होता तो वह चैंपियन भी नहीं होते। और एले नाइट कहते हैं कि जब तक वह रोमन रेंस को नहीं हराते थे और WWE चैंपियनशिप नहीं जीत लेते, उनका काम कंप्लीट नहीं होगा। तभी वहाँ पर ग्रेसन वॉलर आ जाते हैं, लेकिन गाइस एले नाइट उनकी भी अच्छे से इंसल्ट करते हैं, जिसके कारण उन दोनों के बीच हमें मैच देखने को मिलता है। मैच के एंड में एले नाइट ग्रेसन वॉलर पर DDT लगाकर पिन करते हैं, लेकिन ग्रेसन वॉलर किक आउट कर देते हैं। उसके बाद एले नाइट ग्रेसन वॉलर पर एल्बो ड्रॉप लगाते हैं और BFT लगाकर पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं। बाद गाइस केविन ओवेंस ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी पर पिछले हफ्ते पंच लगाने की वीडियो पर हंस रहे थे, जिसके बाद ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी केविन ओवेंस के पास आकर उन्हें धक्का देकर उन पर पानी गिरा देते हैं और जिसके बाद केविन ओवेंस उन दोनों पर ही अटैक कर देते हैं। उसके बाद गाइस हमें एक वीडियो सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें जिमी ऊसो अगले हफ्ते एले नाइट की हालत ख़राब करने का दावा करते हैं और फिर वह रोमन रेंस को कॉल भी करते हैं। स्मैकडाउन का एपिसोड यहीं तक का था और आपको स्मैकडाउन में कौन सा मैच या फिर सेगमेंट सबसे बेस्ट लगा हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।